हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सानवी टेक्निकल एजुकेशन में। सानवी टेक्निकल एजुकेशन आपके लिए लेकर आता है कंप्यूटर क्लासेस, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इजी टेक्निक्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, हम आज अपनी इस क्लास को जो स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के स्टोर में हम देखने वाले हैं 3 लेवल में हमारा एक्सेल, जैसे कि बेसिक लेवल एक्सेल, एडवांस लेवल और इंडस्ट्रियल लेवल। और अगर हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप इसका नेक्स्ट लेवल जो कि VBA विजुअल बेसिक एप्लीकेशन जो होगा उसे एक्सेल पे कैसे यूज़ कर पाएंगे, या आप एक्सेल में मैक्रोस का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे। अगर आप ये चारों मॉड्यूल कंप्लीट कर लेते हैं, बेसिक लेवल, एडवांस लेवल, इंडस्ट्रियल लेवल और VBA, तो ये जो चारों कंटेंट हैं ये आपके लिए एक कोर्स कंप्लीट हो जाता है और उसे MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है। और ऑफिसेज में डेटा एंट्री के बाद जो नेक्स्ट हायर लेवल होता है वो MIS का होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और इसमें स्कोप बहुत अच्छा है। और अगर हम एक मिडिल एवरेज लेवल के ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ पर आपको 15 to 20,000 के अराउंड आपको सैलरी पैकेज स्टार्टिंग में मिल सकता है बहुत ही आसानी से। तो चलिए हम अब इस जर्नी को शुरू करते हैं और बेसिक लेवल से। और बेसिक लेवल में हम टोटल यहाँ पर देखने वाले हैं टोटल 42 टॉपिक्स को देखेंगे हम। और स्टार्ट इसकी होगी सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एक्सेल से। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक्सेल को ओपन करना आना चाहिए। एक्सेल को ओपन करने के लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पर जो स्टार्ट बटन है, हमारा जो स्टार्ट बटन आपको दिख रहा है, यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको करना क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट देखना है। इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के अंदर आपको यहाँ पर मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट, देखिए हमने स्किप कर दिया है इसे, यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूर आपको दिख रहा है। और इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूर के अंदर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 वर्जन पे हम काम करने वाले हैं। आप यहाँ से क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन, आप ये सर्च बार आपको जो दिख रहा है यहीं पर आप एक्सेल टाइप करेंगे और आपको एक्सेल 2010 दिखने लगेगा। थर्ड ऑप्शन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप यहाँ पर एक टास्क बार में शॉर्टकट्स बना लें और यहीं से आप इसे क्लिक करके खोल सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू एक्सेल की हमारी पहली क्लास। एक्सेल आपने खोल लिया है, उसके बाद हमें जो देखना है इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स देखने हैं। तो सबसे पहले टाइटल बार, यहाँ पर जो आप बेसिक एक्सेल देख पा रहे हैं इसे आप कहते हैं टाइटल बार। और यहाँ पर किसी फाइल का नाम दिया जाता है। ये जो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं इसे पूरे को मेन्यू बार कहा जाता है। और ये जो पूरा एक सेगमेंट, इतना बड़ा ये सेगमेंट, देखिए माउस का कर्सर को देखिए आप, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट आपको ये पूरा रिबन दिख रहा है, इसे रिबन कहा जाता है। और एक रिबन को स्प्लिट किया जाता है कई सारे ब्लॉक्स में और इन्हें टैब्स कहा जाता है। ये देखिए आप, होम का रिबन अलग होगा, इंसर्ट का रिबन अलग होगा, पेज लेआउट का रिबन अलग होगा। ये कई सारे ऑप्शंस आपको अलग अलग मिलेंगे। मेन्यू बार के बाद टैब्स हमने देख लिया, रिबन हमने देख लिया। अब बात करते हैं क्विक एक्सेस बार की। क्विक एक्सेस टूल बार भी कहा जाता है और ये होता है ये वाला क्विक एक्सेस टूल बार। इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, देखेंगे आने वाली क्लासेस में। एड्रेस बार, देखिए ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये आपकी वर्कशीट होती है। और ये जो पूरी जो दिखाई दे रही है एक्सेल का एनवायरनमेंट, ये वर्कबुक होती है। तो वर्कशीट पर ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं, इन लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट को सेल्स कहा जाता है। जैसे फिलहाल मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो देखेंगे आप C सेल हाईलाइट हो गया है और 7। और अगर मैं सेल की बात करूँ तो इस सेल का एड्रेस C7 है। तो ये जो सेल होता है जहाँ पर किसी सेल का एड्रेस डिस्प्ले होता है उसे हम एड्रेस बार कहते हैं। और इसके बाद आगे जो FX करके लिखा हुआ है इसे हम फॉर्मूला बार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहता हूँ कि 2, 5 और यहाँ पर मैं इन दोनों को ऐड अगर करता हूँ तो इज इक्वल टू 2 प्लस
दिस सेल और एंटर मारते हैं तो यहाँ पर 7 हो जाता है। तो देखिए वैल्यू तो 7 दिख रही है, बट फॉर्मूला बार में आपको दिखेगा कि आपने क्या इक्वेशन अप्लाई की है, क्या फॉर्मूला अप्लाई करा है, जिसके कारण ये रिजल्ट आ रहा है। तो ये आपका फॉर्मूला बार होता है। मैंने जैसा कि आपको बताया है, जैसे हम एक्सेल खोलते हैं, जैसे मैंने कंट्रोल और एन का बटन दबाया तो एक नई वर्कबुक खुल गई। ये देखिए बुक 1 आ गई है। तो ये पूरी वर्कबुक है और आप देखेंगे नीचे आपको बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स डिफॉल्ट दी जाती हैं, जिन्हें आप आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं और इन्हें एग्जिस्टिंग शीट को आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो पूरे एनवायरनमेंट को हम एक्सेल वर्कबुक कहते हैं और ये जो व्हाइट एरिया जहाँ पर आप काम करते हैं इसे वर्कशीट कहते हैं। और अगर मैं बात करूँ वर्कशीट के बाद, तो जो ABCD सेगमेंट जो लिखे हुए हैं ये हैं हमारे पास कॉलम्स, और जो 1 2 3 4 की फॉर्मेट आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर इन्हें रोज कहा जाता है, और कॉलम और रोज के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम सेल कहते हैं। स्टेटस बार, ये जो रेडी के सामने जो एक ब्लैंक पट्टी जो आपको दिखाई दे रही है ये आपका स्टेटस बार है। इसका भी बहुत अच्छा इस्तेमाल आप देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 20 लिखा, मैंने यहाँ पर 30 लिखा, यहाँ पर मैंने 40 लिखा। अगर मैं कहूँ कि इनका तीनों का टोटल कीजिए तो आप बड़े इजीली इसको कर सकते हैं, 40 30 70 और 20 90। लेकिन आपको किसका यूज दिखाता हूँ, स्टेटस बार का। मैंने 3 सेगमेंट सिलेक्ट किए और अब आप यहाँ स्टेटस बार में आके देखिए तीनों का सम 90 हो गया है। टोटल नंबर मैंने सिलेक्ट 3 कर रखे हैं और इन तीनों का एवरेज 30 आता है। तो ये आपका स्टेटस बार है। स्टेटस बार का एक और यूज मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ नंबर्स लिखे हैं और वो रैंडम प्लेसेस पर हैं, 12 12 12 और 10। ये 4 नंबर का मुझे सम चाहिए। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल के बटन को प्रेस करेंगे और फिर हम पहले 12 को, दूसरे 12 को, तीसरे 12 को और 10 को सिलेक्ट करेंगे। टोटल मैंने यहाँ पर 4 सेल सिलेक्ट कर रखे हैं जिनका टोटल सम 46 है, जिसका एवरेज 11.5 शो हो रहा है। तो रैंडम नंबर्स को सम करना है, एवरेज निकालना है, काउंट पता करना है, तो आप इन्हें स्टेटस बार के जरिए आसानी से कर सकते हैं। बात करते हैं इसके एक, जो आप एक्सेल की वर्कशीट देख रहे हैं या एक्सेल की वर्कबुक की कुछ फीचर्स की बात कर रहे हैं, तो एक एक्सेल वर्कशीट के अंदर टोटल 10,48,576 रोज बाय डिफॉल्ट होती हैं। और कॉलम्स की बात कर रहे हैं तो 16,384 कॉलम्स इसमें दिए हुए होते हैं। और आप एक्सेल शीट को देखिए, यहाँ पर आप आइए, शीट 3 दी हुई है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक और शीट आ जाएगी, एक और शीट आ जाएगी, एक और शीट आ जाएगी। तो इस तरीके से आप एक्सटेंड करते करते टोटल 256 शीट तक आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। ये फुल कैपेसिटी होती है आपकी एक्सेल की। आप अगर इतनी रेंज पर काम करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो थोड़ा हैंग होने लगेगा। इतनी सारी वर्कशीट को या इतनी लेंथी वर्कशीट पर आपको काम नहीं करना है। आपको छोटे छोटे ब्लॉक्स के लिए अलग अलग शीट्स बना लेनी है और एक टाइप के कैटेगरी के वर्क के लिए आपको एक स्पेसिफिक वर्कबुक ही बनानी है। ठीक है। सो मेरे ख्याल से ये जो हमारी पहली क्लास है इसके सारे पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कहीं भी इंटरव्यू होगा तो आपको थ्योरी नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल्स की भी जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने आपको आज इंट्रोडक्शन दिया है। हर एक टॉपिक के बारे में हम जो पढ़ेंगे, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, टोटल 42 टॉपिक्स हम बेसिक लेवल एक्सेल में पढ़ने वाले हैं। इन 42 की मैं हर एक बार आपको थ्योरी भी समझाऊंगा और प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको आज की क्लास, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी नॉलेज गेन हुई है, कुछ भी सीखने को मिला है, तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में सर्कुलेट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये मेरे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करेगा और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय।